हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एसबीआई पीओ और क्लर्क दोनों की नोटिफिकेशन आउट है। और जो एसबीआई क्लर्क का पेपर है प्रीलिम्स, ये आपका फरवरी में होना है। ठीक है, तो 22 फरवरी के आसपास ये पेपर होगा। और जो पीओ का पेपर है ये 8 और 15 ऑफ मार्च को शेड्यूल्ड है। ठीक है, 8 और 15 मार्च को शेड्यूल है। तो ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, बट फरवरी बोला हुआ है, तो इसी के आसपास होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, 15 को भी हो सकता है, 22 को भी हो सकता है। तो अगर इन दोनों पेपर्स को एक साथ तैयार करें कि प्योर क्लर्क दोनों को एक साथ रेडी करना है, तो एक स्टडी प्लान क्या हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी प्योर क्लर्क एग्जाम के अंदर, तभी जाकर के एक स्टडी प्लान बन सकता है। तो इस वीडियो के एंड तक हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। क्या क्या होंगी, वन बाय वन डिस्कस करता चलूंगा, आपको बताता चलूंगा, आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को। देखो, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस समझना जरूरी है कि दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटी होगी, क्या लेवल का डिफरेंस होगा। तो पहले 2-4 मिनट इसको समझ लो, फिर हम सब्जेक्ट वाइज सब पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूं तो देखो, पहले एक प्रीलिम्स पेपर होगा। प्रीलिम्स पेपर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल ये 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, उसके बाद मेंस में रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपके ये 60 मार्क्स होंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो गए। फिर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी आपका 60 मार्क्स का हो गया। और फिर आपका जर्नल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, ये भी 60 क्वेश्चन होंगे यहाँ, ये 60 मार्क्स के। अब यहाँ पे 40 सवाल है, ध्यान रखना। डीआई के आपके 30 सवाल है और जनरल अवेयरनेस के आपके 60 सवाल है। ठीक है, तो 40, और यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके भी आपके 40 सवाल है। तो टोटल 170 क्वेश्चन है। और इंग्लिश लैंग्वेज वाले जो हैं ये 40 नंबर के, सॉरी 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। तो टोटल आपका 200 नंबर का हो गया ये डिस्क्रिप्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव पेपर। फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और ये 50 मार्क्स का होगा। लेकिन यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल्स, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसी, ये सब चीजें रहती हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और उसके बाद फिर आपका ये हो गया मेंस के बाद फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, जहाँ साइकोमेट्रिक टेस्ट के कोई नंबर नहीं होते, ग्रुप एक्सरसाइज के 20 मार्क्स होते हैं और इंटरव्यू के 30। तो जो फाइनल ये आपका ग्रुप इंटरव्यू वाला फेज है ये 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीओ का। उसके बाद क्लरिकल की बात करें तो प्रीलिम्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। फिर मेंस होगा रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जर्नल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। तो टोटल ये 200। ठीक है, यहाँ सिर्फ सिंपली सब्जेक्ट में बता देता हूँ। फिर एक आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो आपको देना होगा। मतलब ये क्वालिफाई करना होता है जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करें। मोटा मोटा हिसाब किताब ये है। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर मैं प्री में देखूं दोनों में, तो प्री में क्वांट, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्या फर्क है दोनों के अंदर। यहाँ स्पीड मैथ के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, जैसे नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 35 में से 20 सवाल वही मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद फिर डीआई, ये वो सारी चीजें। तो एक तो ये डिफरेंस समझ लो कि प्रीलिम्स दोनों में होगा, फिर मेंस में यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक सब्जेक्टिव पेपर भी होगा। फिर यहाँ पीओ में इंटरव्यू भी होता है, बट क्लरिकल में कोई इंटरव्यू नहीं होता। ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई करना है कि अगर आप किसी ऐसे स्टेट से अप्लाई कर रहे हो जिसकी रीजनल लैंग्वेज कोई भी है, तो वो आपको आनी चाहिए, लिखनी और पढ़नी। ठीक है, बस इतना सा है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट है। ठीक है, पहली चीज तो ये समझनी जरूरी है। अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले क्वांट। ठीक है, अब क्वांट की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे दो चीजें होंगी। ठीक है, एक क्लर्क होगा और क्लर्क के भी दो पार्ट होंगे। ठीक है, एक प्री होगा और एक फिर मेंस होगा, है ना। फिर पीओ होगा और पीओ के भी दो पार्ट होंगे, एक प्री होगा और फिर मेंस होगा, क्योंकि दोनों में क्वांट आता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्लर्क की, तो प्री के अंदर स्पीड मैथ के कितने क्वेश्चन होंगे, लगभग 20। डीआई के कितने क्वेश्चन होंगे, एक या दो हो सकता है, 5 से 10। और फिर जो प्री के अंदर अर्थमेटिक के होंगे वो भी 5 से 10 क्वेश्चन होंगे। मतलब इन दोनों के मिला के 15 क्वेश्चन होंगे, किसके अंदर, क्लर्क प्री के अंदर। ठीक है, और अगर मैं पीओ प्री की बात करूं तो स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन, डीआई के भी 10 क्वेश्चन और अर्थमेटिक के भी 10 क्वेश्चन।
तो प्री का तो दोनों का एक ही है तरीका। अगर आप यहां से पीओ लेवल का प्री प्रिपेयर कर लोगे, स्पीड मैथ पे कमांड होगी, तो आपका क्लरिकल निकल जाएगा। बस आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट अलग से लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जब आप प्रैक्टिस करो तो क्लर्क के भी अलग से 10 टेस्ट सोल्व करना है कम से कम, ताकि थोड़ा स्पीड का इश्यू ना आए, क्योंकि क्लर्क की जो कट ऑफ है भाई वो अच्छी खासी जाएगी, ठीक है। आपको 70-75 नंबर भी स्कोर करना पड़ सकता है, और पीओ के अंदर 60-65, क्योंकि वैकेंसीज कम है, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लर्क के 10 मॉक टेस्ट अलग से और पीओ के 10 टेस्ट अलग से, ये आपको दोनों का पैटर्न समझने के लिए। अदरवाइज सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है जब आप पीओ को कर रहे होंगे, लेकिन क्लरिकल में आसान सवाल होंगे, और अगर वो स्पीडली ना हुए तो फिर फंस जाओगे, ये चीज ध्यान रखिए। फिर मेंस के अंदर भी यहां स्पीड मैथ, डीआई और अर्थमेटिक तीनों पार्ट रहेंगे क्लर्क के अंदर। प्री के अंदर भी तीनों पार्ट है और मेंस के अंदर भी तीनों पार्ट है, लेकिन फर्क किसका है, लेवल का। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे और लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर स्पीड मैथ में यहां सिंप्लीफिकेशन के, क्लर्क प्री में सिंप्लीफिकेशन के अगर 15 क्वेश्चन आते हैं, तो मेंस में हो सकता है वो क्वेश्चन 5 हो, और लेवल उनका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। पहले अगर मैं क्वांट की बात करूं, क्लर्क के प्री और मेंस में लेवल का डिफरेंस होगा। प्री में बिल्कुल आसान सवाल मिलेंगे, मेंस में मुश्किल सवाल मिलेंगे, ठीक है। अब पीओ की बात करते हैं। तो पीओ मैंने आपको बता दिया, स्पीड मैथ, डीआई, अर्थमेटिक तीनों के 10-10 क्वेश्चन होंगे, और मेंस में सिर्फ डीआई होगा, ठीक है। तो अगर आप मेंस का डीआई प्रिपेयर कर लोगे या उसका बेस बना लोगे, तो डीआई तो किसी में भी नहीं फंसेगा भाई, ना क्लर्क में फंसेगा ना पीओ में, ठीक है। तो बात आप ये ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे निचोड़ कर देता हूं पूरे का कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आप सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन प्रिपेयर करें, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन। दूसरा टॉपिक आप नंबर सीरीज पढ़ें, ठीक है। तीसरा टॉपिक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ें। चौथा टॉपिक आप परसेंटेज पढ़ें। पांचवा टॉपिक आप रेशियो पढ़ें, और छठा टॉपिक आप डीआई पढ़ें, ठीक है। तो ये मस्ट है आपके लिए। और उसके बाद फिर आप 7th टॉपिक पढ़ें यहां पे, पार्टनरशिप एंड एजेस, ठीक है। 8th टॉपिक जो आपको पढ़ना है दैट इज टाइम एंड वर्क, ठीक है। फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ें, प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें पूरा कंसेप्ट होना चाहिए, और टाइम स्पीड डिस्टेंस जिसमें ट्रेन और बोट का कंसेप्ट भी हो, ठीक है। तो आप एक ऐसा शेड्यूल बनाएं कि 2-3 घंटे जितने भी आपके पास डेली है, इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लें। और जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते हुए एक ही चीज ध्यान रखनी है कि पहले टॉपिक वाइज सोल्व करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सेक्शन वाइज, और उसके बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट। ये आपका तरीका होना चाहिए। एक टॉपिक आपने पढ़ा, उस पर कम से कम 50 से 100 सवाल सोल्व करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। और फुल लेंथ दोनों दो, फुल लेंथ क्लर्क के भी देने हैं और फुल लेंथ पीओ के भी देने हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन कईयों के मन में सवाल आ रहा होगा, क्या टॉपिक वाइज भी पहले क्लर्क के दें और फिर पीओ के दें? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो पीओ के मेंस के हैं, डिफरेंस मेंस में जाके होगा। तो प्री और मेंस के बीच में बहुत सारा टाइम आपको मिलेगा, तो वहां पे आप दे सकते हो पीओ और मेंस, पीओ मेंस का, ठीक है। तो अभी आप अगर इनको थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल पे प्रिपेयर करोगे तो क्लर्क तो प्री और पीओ प्री निकल जाएगा। फिर दोनों के जब मेंस आएंगे तो अपना अपना लेवल बढ़ा दे, ठीक है। और जब पीओ का बढ़ाओगे तो क्लर्क अपने आप हो जाएगा भाई, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, किसके लिए? क्वांट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है रीजनिंग। अब रीजनिंग के अंदर भी, रीजनिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो क्रिटिकल रीजनिंग है ना, ये तो दोनों के मेंस में आएगा, ठीक है, दोनों के मेंस में आएगा, क्लर्क के भी और पीओ के भी। प्री में ये टॉपिक नहीं आता, तो प्री में ये दो टॉपिक आएंगे, ठीक है। अब क्लर्क के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसकी वेटेज जो है वो 20 से 25 क्वेश्चन होगी प्री में भी, और पीओ में भी यही होगा। पीओ में ये 15 से 20 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 30 क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब मिसलेनियस के अंदर आप सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज टॉपिक पढ़ें, अल्फा न्यूमेरिक या अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसमें पेयर फॉर्मेशन ये वो सारे टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा टॉपिक यहां पे पढ़ लो कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है।
अब कोडिंग एंड डिकोडिंग में फर्क क्या होगा भाई, अब प्री में होगी चाइनीज कोडिंग, अब मेंस में जाकर के लॉजिकल या कोडेड इस टाइप की आ जाएगी। उसके बाद तीसरा टॉपिक यहाँ सिलोगिज्म पढ़ लो, ठीक है। चौथा टॉपिक यहाँ इनइक्वालिटी पढ़ लो, ठीक है। पांचवा टॉपिक यहाँ डायरेक्शन पढ़ लो। छठा टॉपिक यहाँ ब्लड रिलेशन पढ़ लो, ब्लड रिलेशन। और सातवां टॉपिक यहाँ रैंकिंग पढ़ लो, ठीक है। तो ये 7 टॉपिक आपको किसी भी हाथ में करने ही करने हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल तो मस्ट है भाई, ठीक है, मस्ट है। अगर आप डेली 2 से 3 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल सोल्व करें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। डेली कम से कम 2-3 डेली करनी ही करनी है आपको, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और फिर क्रिटिकल रीजनिंग और आपका मशीन इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट, ये आपका मेंस के लिए करना है, ठीक है। तो इन 2 टॉपिक को तो आप मेंस के लिए रखें, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग और मशीन इनपुट आउटपुट, और इन दोनों को कर लें। सिर्फ थोड़ा सा लेवल हाई होगा पीओ का और क्लर्क का थोड़ा नॉर्मल होगा, बस इतना अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। अब पीओ जब मेंस आएगा तो भाई फिर और हाई हो जाएगा, तो फिर आपको और थोड़ा अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो तरीका यही है, ठीक है। तो पहले पीओ प्री मान के चलो तो क्लर्क प्री अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, थोड़ा प्रैक्टिस क्लर्क के लिए थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर पीओ मेंस के लिए करोगे तो क्लर्क मेंस ऐसे निकल जाएगा, और पेपर आगे पीछे ही होंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक दोनों के मेंस में आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अब इंग्लिश लैंग्वेज की बारी है। अब इंग्लिश में चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे पीओ, सब सेम है, थोड़ा लेवल का फर्क है। अब सबसे पहले ग्रामर आपको कंप्लीट करनी चाहिए, ठीक है। ग्रामर आपको कंप्लीट करनी चाहिए किसी भी कीमत पे, बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, कंजंक्शन, नरेशन और प्रीपोजिशन, जितनी भी चीजें हैं सारा का सारा। और उसके बाद वोकैबुलरी के लिए आपकी रीडिंग स्किल होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप रीडिंग को टाइम नहीं देते हो डेली 1 घंटा, ठीक है, तो फिर आप तंग हो जाओगे यहाँ पे, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैं 10 वर्ड डेली रट लेता हूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। भूल जाओगे, 10 दिन बाद भूल जाओगे, 15 दिन बाद भूल जाओगे। तो यहाँ पे अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप करो। तो डेली 1 घंटा आप ग्रामर को दो और 1 घंटा अपना इसको दो। और कॉम्प्रिहेंशन फिर आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब रीडिंग स्किल हो जाएगी तो कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो रीडिंग स्किल से। अब आप बोलोगे सर कहाँ से पढ़े, देखो सबसे बढ़िया तो द हिंदू है, लेकिन जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता इंग्लिश में, फिर वो तंग हो जाते हैं। तो अपनी इंटरेस्टिंग चीजों से शुरू करो, कोई मैगजीन पढ़ लो, कोई नॉवल पढ़ लो, पर शुरू करो किसी भी कीमत पे। तो ये करना ही करना है। तो अभी तक हमने देखो 3 चीजों पे बात करी है, एक क्वांट और एक रीजनिंग और एक इंग्लिश, ठीक है। तो भाई मेरे ये ध्यान रखना, इन तीनों को कम से कम 5 से 6 घंटे डेली आपको देने पड़ेंगे अभी, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे टाइम नहीं बताया सर, तो 5 से 6 घंटे डेली देना है आपको इनको नेक्स्ट 35 से 40 डेज, 35 से 40 डेज डेली 5 से 6 घंटे इनको देना है। अब वो आप देख लेना, किसी का क्वांट अच्छा होता है तो वहां आधा घंटा कम लगा लो, रीजनिंग अच्छी है किसी की आधा घंटा वहां कम लगा लो, यानी अपने वीक सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा लो, बाकियों पे कम लगा लो, लेकिन डेली देना पड़ेगा इतना अगर आप दोनों को प्रिपेयर कर रहे हो। प्रैक्टिस बड़ी मस्ट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर मेंस में आता है। अब ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ये सिर्फ पीओ मेंस में होगा, ठीक है, पीओ मेंस में होगा। अब पीओ मेंस के अंदर उसने क्या किया, अब वो रटी रटाई चीजें नहीं पूछ रहा, पैटर्न चेंज हुआ। आपको पता है पहले एक लेटर आता था और एक ऐसे, पीओ मेंस में डिस्क्रिप्टिव आधे घंटे में टाइप करो 450 वर्ड निकलो, मुश्किल था, लेकिन अब उसने प्रैक्टिकल कर दिया उसको। वो कम्युनिकेशन स्किल चेक करेगा आपकी, इसमें आपको एक प्रेसी लिखनी होगी, ईमेल लिखवा लेगा आपसे, सिचुएशन एनालिसिस दे देगा आपको कुछ, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की चीजें देगा। और उसके लिए भी बेटर क्या रहेगा, रीडिंग स्किल, ठीक है भैया, रीडिंग स्किल तो होनी ही चाहिए, वरना आपकी वो थॉट प्रोसेस ही डेवलप नहीं होगा, आप सोच ही नहीं पाओगे कभी। तो अगर रीडिंग स्किल अच्छा होगा तो राइटिंग स्किल होगा और फिर टाइपिंग स्किल। अब आप बोलोगे सर अब यहाँ पे जो बताया है इंग्लिश के अंदर ये सब चीजें पढ़ोगे तो काम आएगा, ठीक है। कुछ बेसिक आइडिया तो आपको होने चाहिए कि ईमेल किसको लिख रहे हो आप, प्रेसी में कुछ बेसिक चीजें आपको पता हो, सिचुएशन एनालिसिस में आपको कुछ चीजें पता हो, बट ये पता हो लेकिन रीडिंग स्किल के साथ। और फिर राइटिंग स्किल के लिखने के कुछ तरीके हैं ना, ऐसा थोड़ा है कि किसी को उठा के कुछ भी लिख दोगे, घर वाला माहौल थोड़ा है। तो आपको प्रॉपर पता हो
कि कहाँ हेडिंग कैसे बनानी है, कैसी चीजें यूज करनी है, कैसे चीजों को किस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और तीसरा टाइपिंग, इसीलिए बच्चे क्योंकि टाइप करना है आपको, क्योंकि पेपर मोड नहीं है, ठीक है, पेन पेपर पे नहीं है, टाइप करना है पेपर। तो ये तीनों आपके लिए जरूरी है। तो डेली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को भी 45 से 50 मिनट आपको देने चाहिए, ठीक है। 45 to 50 मिनट आपको यहाँ देने हैं। ये पीओ मेंस में आएगा, क्लर्क में नहीं आएगा, बट निकालो टाइम, क्योंकि देखो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या दूसरी चीजें, तो उसके बाद सिर्फ राइटिंग और टाइपिंग ही तो है, आधा घंटा और निकाल लो, ठीक है। उसके बाद फिर आता है जीए। अब जीए के 3 पार्ट है, ठीक है। पहला है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या होगा, जितनी भी ऐसी न्यूज है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, ये सारी चीजें, तो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं यहाँ से 50% यहाँ से होता है, और 40% आपके पेपर में यहाँ से होते हैं, और 10% यहाँ से होते हैं, चाहे पीओ मेंस हो चाहे क्लर्क, क्योंकि आएगा तो मेंस एग्जाम में ही दोनों के, ठीक है। चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, दोनों के मेंस एग्जाम में आएगा, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर, और ये भी करंट अफेयर ही होंगी, लेकिन इसमें जनरल टॉपिक होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जितनी भी चीज की चीजें वो ये हो गया, और फिर ये स्कीम और रिपोर्ट लास्ट में थोड़े क्वेश्चन मिलते हैं आपसे इससे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें बच्चे, एक तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर क्यों, क्योंकि लास्ट के 3 से 4 मंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और आपके मेंस पेपर में अभी इतना ही टाइम है, ठीक है। तो अगर आप आज से डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपकी करंट अफेयर अच्छे से कवर होती रहेगी। और दूसरी चीज ध्यान रखो कि आप न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है, अगर आप जीए के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो हिंदी में पढ़ लो, लेकिन पूरा पढ़ना है कंप्लीट, ठीक है, अच्छे से सारी चीजें। और जो इंग्लिश में पढ़ सकते हो उसको तो डबल बेनिफिट होगा, तो आप इसी तरीके से पढ़ें। और दूसरा, आप यहां से एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करें, एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज अगर नहीं लगाओगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि किस फॉर्म में और कैसे सवाल वो पेपर में पूछेगा। तो लास्ट के 3-4 मंथ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर आप लास्ट 6 मंथ कर जाओगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको अक्टूबर ऑनवर्ड सारी करंट अफेयर कर लेनी चाहिए, ठीक है। अक्टूबर ऑनवर्ड कर लें, और ये ध्यान रखें ये सारी चीजें पढ़नी है, तो इसके लिए भी डेली आपको 1 घंटा निकालना चाहिए, क्योंकि फिर आप पढ़ते हो कब, जाकर के जब प्री का रिजल्ट आ जाता है। अब प्री का रिजल्ट और मेंस एग्जाम के एग्जाम वाले दिन में सिर्फ 15-20 दिन का अंतर होता है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, वो भी मैं 15 दिन, अदरवाइज 10 का ही मिलेगा आपको। उस दिन में आप रट नहीं पाओगे इतनी करंट अफेयर। तो डेली अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, आपको बहुत यार एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह आप तैयारी करें। आप ये सोच के तैयारी मत करो कि प्री हो जाएगा फिर देखेंगे, मेंस हो जाएगा, तो नहीं होता है। आप ये सोचो कि बस मुझे बैग उठा के मैं तो जॉब पे जा रहा हूं, और उसका ये प्रोसेस है और उसके लिए करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट बता दिए आपको, सिमिलैरिटी भी बता दी और बता भी दिया, टॉपिक भी बता दिए कि ये करना है और ये करना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है, करंट अफेयर में क्या करना है। तो पहले आप 40 दिन जो ये बताया गया है, स्टार्टिंग के 40 डेज आप इसको जरूर फॉलो करें, और उसके बाद फिर आप फुल लेंथ टेस्ट दें, ठीक है। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट दें, और फुल लेंथ टेस्ट दोनों के दें, एक दिन क्लर्क एक दिन पीओ, या सुबह क्लर्क शाम को पीओ, सुबह क्लर्क शाम को पीओ, ऐसे 2-2 टेस्ट दो, और उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करो, देखो कि इन टेस्ट में क्या गलती हो रही है, और अपना टारगेट स्कोर देखो कि क्लर्क के पेपर में अगर 70+ स्कोर नहीं आ रहा तो मतलब फिर बात बनेगी नहीं, पीओ में अगर 60+ नहीं आ रहा तो बात बनेगी नहीं। तो प्रॉपर तरीके से, लेकिन पहले पूरी चीजें कवर करो। आप क्या करते हो, सीधा मॉक टेस्ट पे जाते हो, नहीं होगा भाई, क्योंकि मॉक टेस्ट पे जाने के बाद आप अपनी गलतियों को ना एनालाइज करते हो और ना सीखते हो उनसे, और जब तक गलतियां इंप्रूव नहीं होंगी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एफएलटी देने हैं, मतलब 10-10 एफएलटी बहुत है, लेकिन उससे पहले टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो जब भी टॉपिक पढ़ो तो टॉपिक के साथ 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 करो, सेक्शन वाइज करो, फिर एफएलटी दो। 10-10 एफएलटी बहुत होंगे, लेकिन प्रॉपर्ली एनालाइज करके देना कि पहले टेस्ट में मैंने ये 2-3 गलतियां कर दी, कि मेरी सीक्वेंस सही नहीं थी, मैं क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता था, मैंने रॉन्ग अटेम्प्ट ज्यादा कर दिए, या ये टॉपिक बार बार आ रहा है पर मैंने पढ़ा नहीं था। तो वो गलतियां सुधारो पहले, फिर अगले मॉक टेस्ट पे जाओ। आप बोलते तो रहते हो कि सर टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ते, नंबर नहीं बढ़ते, बढ़ेंगे कहां से,
जब तक अच्छे से सीखोगे नहीं तो बढ़ेंगे ही नहीं, गलतियां इंप्रूव नहीं करोगे तो बढ़ेंगे ही नहीं। टेस्ट इसलिए थोड़ा होते हैं कि दिया और आगे बढ़ गए, स्कोर चेक किया आगे बढ़ गए। जिसमें ज्यादा मजा आने लगा वो टेस्ट सीरीज अच्छी लगती है, जिसमें स्कोर कम आता है वो लगता है कि नहीं। दोनों ही चीजें खतरनाक है। आसान भी नहीं होना चाहिए, मुश्किल भी नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी भी नहीं पढ़ना और इतना आसान भी नहीं पढ़ना कि पेपर में जाके दिक्कत आए। टू द पॉइंट हो, एग्जैक्ट लेवल हो पेपर का, ना समझ नहीं हो, PYQ देख लो, पता चल जाता है देख के कि ये टेस्ट मेरे लेवल के हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि पी और क्लर्क दोनों को तैयार कैसे करना है। उसके बाद फिर करना कहां से है, तो ये हमने देखो 3 कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। ठीक है, ये हमारा SBI PO का लाइव क्रैश कोर्स है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसमें क्या होगा, लाइव क्लास मिलेंगी, प्री की भी और मेंस की भी। 6 जनवरी से इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है 6 जनवरी से। ठीक है, प्री की क्लासेज होंगी, अगर लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगी, और जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके PDF जो है वो भी मिलेगा। उसके बाद प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे सबके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर के मंथली। सेक्शनल टेस्ट होंगे इसमें। ठीक है, इसमें सोल्ड PYQ भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, प्री के भी और मेंस के भी। तो ये हो गया आपके लिए एक लाइव क्रैश कोर्स कंप्लीट पैकेज। ठीक है, उसके बाद जिसको लगता है कि नहीं सर मुझे तो प्रैक्टिस ही करनी है, तो ये SBI PO और क्लर्क की टेस्ट सीरीज है, दोनों एग्जाम की एक साथ, ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगी। 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज हैं, करंट अफेयर के MCQs हैं, सेक्शनल हैं, फुल लेंथ है, PO के भी हैं, क्लर्क के भी हैं, PYQ भी हैं, PO के भी, क्लर्क के, प्री के, मेंस के भी, सब कुछ है। और सिर्फ SBI PO की ये है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। और अगर आपको यहीं से वेबसाइट पे जाना है हमारी, तो आप सिंपली edutap.in लिखें, edutap.in, और यहाँ कोर्सेज पे जाके, और ये SBI PO के कोर्सेज आपको नजर आएंगे हमारे। ठीक है, और यहाँ जाके आपको ये तीनों कोर्स मिल जाएंगे, तो आप इन तीनों कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे तीनों कोर्स हैं, इन तीनों कोर्स में आप किसी में भी इनरोल, जो आपको लगेगी ये मेरे लिए सही रहेगा, इनरोल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारी लाइव क्लासेज भी चलती हैं। ठीक है, जो लाइव क्लासेज होती हैं हमारी वो फ्री यूट्यूब पे भी हमारी क्लासेस चलती हैं। तो यूट्यूब पे हमारी जो मैथ की क्लास होती है वो मॉर्निंग 9:30 से 10:30 होती है। ठीक है, और रीजनिंग की क्लास 1:30 से 2:30 होती है, और इंग्लिश की क्लास जो है वो 4:30 से 5:30। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इन क्लासेज में और फिर लाइव, सर हम जब यहाँ फ्री में पढ़ सकते हैं तो यहाँ क्यों लें। सबका अपना अपना एक तरीका होता है, जिसको एग्जाम ओरिएंटेड सीधा बिल्कुल कम टाइम में करना है वो यहाँ पे आ जाए, क्योंकि यहाँ जनवरी में पूरा सिलेबस खत्म है 6 से 31, क्योंकि इसमें दिन में 2 क्लासेज भी होंगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, PDF भी मिलेगी, सब कुछ होगा। यहाँ एक स्लो प्रोसेस से जो चीजें शेड्यूल्ड है वैसे चल रहा है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करें, बाकी सब चीजें हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें भाई, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि समय से आपको सारी अपडेशन मिलती रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये आज के उसमें डिस्कस करनी थी, तो आप बड़े अच्छे से करें। फिर एंड में बता देता हूँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का शेड्यूल मैंने बता दिया है कि प्रीलिम्स ऐसे चलता रहेगा, और फिर जब प्रीलिम्स हो जाएगा मेंस का बेस बन रहा है साथ साथ, जो चीजें मैंने बताई है। फिर मेंस के टाइम प्रीलिम्स और मेंस में 40 दिन का अंतर होता है, तो अच्छे लेवल की प्रैक्टिस तब हो जाएगी, क्योंकि मेंस का करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव ये तो कर ही रहे हैं साथ के साथ। तो ये अच्छा प्लान है, अगर आप प्योर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों की एक साथ इस तरीके से की जा सकती है। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।